वार्निंग, ये पुलाव देखकर आपका पेट भूख से भर जाएगा और दिल फिदा हो जाएगा। बनू स्टाइल बीफ पुलाव अब बनेगा आपके किचन का हीरो। बनू का पुलाव सिर्फ खाना नहीं, एक जज्बा है। आज खुलेगा असली जायके का राज, बीफ का जायका और वो दम जो बनाए हर निवाला यादगार। तो रेसिपी मिस मत कीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मदी किचन में आप सबका वेलकम है। आज हम बना रहे हैं बनू स्पेशल बीफ पुलाव। पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इसमें 2 चम्मच घी लिया है। आप चाहें तो तेल में भी ये पुलाव बना सकते हैं। पुलाव में तेल या घी की क्वांटिटी कम रखिएगा क्योंकि इसमें फ़ैट भी जाएगा, जिसे रवाज बोलते हैं, वो भी जाएगा इसके अंदर, जिससे इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। इसलिए मैंने इसमें घी कम डाला है। अब मैं इसमें गर्म मसाले डाल रही हूँ। मैंने 2 तेज़पात लिए हैं, 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, 1 काली इलायची ली है, 2 सिनेमन स्टिक ली हैं, 4-5 लौंगे ली हैं और तकरीबन आधा चम्मच करीब मैंने काली मिर्चें ली हैं। बस इसमें यही खड़े गरम मसाले जाते हैं। मैंने इस पुलाव में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है। पुलाव के अंदर पिसे हुए गरम मसाले डालते हैं लास्ट में, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ही खड़े गरम मसाले डाले हैं क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप चाहें तो लास्ट में से पिसा हुआ गरम मसाला डाल सकते हैं, आप ये पार्ट स्किप कर दीजिएगा। गरम मसाला तकरीबन 30 सेकंड के बाद अच्छे से गर्म हो जाए तो मैंने इसके अंदर प्याज डाली है, 1 स्लाइस करके बारीक बारीक। और प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन करना है। हमें प्याज को जलाना नहीं है, हमें प्याज को काला नहीं करना, हमें गोल्डन ब्राउन करना है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हों। अगर आप चाहें तो बकरा ईद की रेसिपीज़ बिल्कुल देख सकते हैं, वो प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद हैं। डिफरेंट रेसिपीज़ डिफरेंट प्लेलिस्ट में हैं, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब मैंने 1 किलो बीफ का गोश्त लिया है, साथ इसमें हड्डियाँ भी हैं और चर्बी भी है, जिसे रवाज बोलते हैं। ये ज़रूर डालिएगा क्योंकि इससे पुलाव का जायका बहुत अच्छा आता है। अगर आप फ़ैट या रवाज नहीं डालना चाहते तो आप इस पुलाव के अंदर घी या तेल की क्वांटिटी ज़्यादा कर दीजिएगा। गोश्त डालने के बाद हमें तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए इसे अच्छे से भूनना है ताकि गोश्त की रॉ स्मेल सब ख़त्म हो जाए। अच्छे से गोश्त भूनने के बाद जब इसका सारा पानी ड्राई हो जाए तो तकरीबन मैंने इसमें 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन डाला है। अदरक लहसुन मैंने क्रश करके डाला है फ्रेश, इससे इसका जायका बहुत अच्छा आता है। अब हम अदरक लहसुन को भी भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन की रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए और एक बहुत अच्छा सा जायका आए। ये पुलाव बनाना बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते और ये बहुत खुशबूदार और खुश जायका पुलाव बनता है। अब मैंने इसके अंदर 2 टमाटर का पेस्ट डाला है। टमाटर में मैं पानी नहीं डाला, बस ब्लेंडर में मैंने टमाटर डाले हैं और उसका पेस्ट बना लिया है। साथ ही मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब नमक डाला है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम टमाटरों को और नमक को अच्छे से भूनेंगे ताकि टमाटर का जितना भी पानी है सब सूख जाए और तेल ऊपर आ जाए। यकीन जानिए इस पुलाव का जायका बहुत मज़े का होता है। मेरे कहने पे एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अब जब गोश्त अच्छे से भुन गया है तो मैंने इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी डाला है ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए और इसे कवर करने के लिए मैं पकने के लिए रख रही हूँ तब तक जब तक गोश्त अच्छे से गल ना जाए। अब देखिए गोश्त अच्छे से गल गया है, बोटियाँ अच्छे से नरम हो गई हैं, मसाला अच्छे से भुन गया है और तेल भी ऊपर आ गया है। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें फर्दर चीज़ें डालेंगे। अब मैंने 6 से 7 आलू बुखारे और 4 हरी मिर्चें डाली हैं। अगर आपको हरी मिर्चों का जायका पसंद है, अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप हरी मिर्चों की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर तकरीबन आधा चम्मच के करीब पिसी हुई काली मिर्च डालूंगी। अब मैं इसमें 3 कप भीगे हुए चावल डालूंगी जो मैंने पहले ही भिगो के रख दिए थे 20 मिनट के लिए। ये मैंने रेगुलर बासमती चावल लिए हैं, मैंने इसमें सेला चावल यूज़ नहीं किया है। चावल डालने के बाद अगर आपको पानी कम लगे तो आप ऊपर से सादा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे हाई फ्लेम पे पकाइए। इसे जब तक हाई फ्लेम पे पकाना है जब तक इसका पानी रिड्यूस ना हो जाए। जैसे इसका पानी रिड्यूस हो जाए आप इसे दम पे रख दीजिए। 15 मिनट बाद आपका खूबसूरत सा बनू बीफ पुलाव रेडी है। बनू का ये स्पेशल पुलाव आपको ज़रूर पसंद आएगा जो कि बनाना बहुत आसान है और जायके में बेइंतहा लजीज। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब चलती हूँ, मिलूंगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान हमेशा आबाद रखें। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।